स्काईलार्क जो पोएम आपके सिलेबस में है, ओड मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पढ़ाया था। ओड इज़ अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये किसी को संबोधित की जाती है। ये कविता, ये फॉर्म ऑफ पोएम जो है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था। तो ये जो कविता है विच इज़ शैली ने जो ये पोएम लिखी है, तो इसको उन्होंने स्काईलार्क एक पक्षी है जिसको उन्होंने एड्रेस किया है, संबोधित किया है, यानी उस पक्षी को के बारे में ये कविता है, उससे ये बातें करते हुए एक तरीके से ये कह रहे हैं। और ये जो पक्षी है स्काईलार्क, ये बहुत मीठा इसका स्वर होता है और इसका जो चहकना है, इसकी जो बोली है, वो कवि को बहुत अच्छी लगती है। तो द पोइट इज़ मेस्मराइज्ड बाय द सिंगिंग ऑफ स्काईलार्क। तो स्काईलार्क पक्षी बोली है, उसका जो एक तरह से वो जो गीत गाता है, कवि को लगता है, द पोइट थिंक्स दैट इट इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो द पोइट इज़ मेस्मराइज्ड बाय द म्यूज़िकल स्ट्रेन्स ऑफ स्काईलार्क। म्यूज़िकल स्ट्रेन्स यानी जो उसके मीठे स्वर हैं, उससे वो है जो कवि है वो बहुत प्रभावित है। तो ये जो पक्षी है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है, शैली ने लिखा है कि किस तरह वो गीत गाता है और किस तरह उसके गीत उसको जो है कैसे लगते हैं। हेल टू दी। अच्छा, ये वर्ड जो बेटा दी, दाऊ, दाई पहले भी आए हैं, आपको मैंने समझाए हैं। दी यानी यू है ना, YOU। ये जो एंशियंट बल्कि आर्केक इंग्लिश जो है, पुरानी जो इंग्लिश है, उसमें जो है दी, दाऊ इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते थे। तो उसको ही कवि अपनी कविताओं में कई जगह हमें दिखता है कि वो दोबारा उसको यूज़ करते हुए दिखते हैं। तो दी यानी यू। आप लोग मीनिंग्स भी बेटा लिख लीजिएगा, इसके मीनिंग्स लिखकर भी मैं आपको भेजूँगी PDF जैसे मैं भेजती हूँ। आई वेलकम टू दी। I welcome to thee. Thee means to the skylark. The poet is addressing to the bird skylark and welcoming it. उसका एक तरह से स्वागत कर रहा है कि आओ तुम, I like to see your song. I like to listen your song. I like to listen your song. Blithe spirit. Blithe happy. Happy spirit. To the poet it seems that skylark is a happy bird. एक ऐसा पक्षी है विच सिंग्स जॉयस सॉन्ग्स, जो खुशी के गीत गाता है। स्पिरिट मीन्स एक ऐसा भावना। स्पिरिट के दो मतलब होते हैं। एक तो जो जैसे हमारी इफ़ वी आर इन गुड स्पिरिट, हम कहते हैं आई एम इन अ गुड स्पिरिट, यानी मैं आज अच्छे मूड में हूँ। और स्पिरिट का मतलब भावना भी, भावना ही होती है कि मैं अच्छी भावना है मेरे अंदर, मतलब मैं अच्छे मूड में हूँ। तो ब्लिदी स्पिरिट, यू आर अ जॉयस स्पिरिट, यानी आप एक ऐसे प्राणी हो जो हमेशा खुश रहते हो। बर्ड दाउ नेवर वर्ट। अब ये जो वर्ट है WERT, वर्ट मीन्स वर, WERE। तो जो कवि है वो ये कह रहा है कि आप तो एक पक्षी कभी थे ही नहीं, आप पक्षी कभी थे ही नहीं। आप तो जैसे कोई स्पिरिट हो, कोई सोल हो, एक हैप्पी सोल हो विच हैज़ कम फ्रॉम दी हेवन, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट। जो कहाँ रहती है, ऐसी हैप्पी सोल हो आप विच लिव्स विच हैज़ कम फ्रॉम दी हेवन और नियर इट। या तो आप स्वर्ग में रहते हो या उसके कहीं आसपास रहते हो। पोरेस्ट दाई फुल हार्ट। और आप क्या करते हो, पोरेस्ट, पोर करते हो। पोर का मीनिंग बेटा मैंने पहले भी आपको बताया है। पोर को हिंदी में कहते हैं उड़ेलना। जैसे खास करके कोई लिक्विड होता है, पानी है या दूध रखते हैं और उसको फिर हम कप में डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोर करना, यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना। तो ये जो पक्षी है स्काईलार्क, तो वो क्या करता है, वो अपने मधुर गीत जो हैं वो उसके मुख से निकलते हैं और हमारे कानों में, मन में, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे मन को खुश कर देते हैं। जैसे एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में डाला जाता है, पोर किया जाता है, उसी तरह ये जो स्काईलार्क पोइट है, बर्ड है,
ये अपने जो मीठे गीत हैं वो अपनी मधुर ध्वनि जो है वो हमारे कानों में, हमारे मन में उसको भर देता है। पोरेस्ट दाई, दाई माने योर, THY, दाई, दाई मीन्स योर। तो तुम अपने पूरे फुल हार्ट, मतलब यू सिंग सॉन्ग होल हार्टेडली, पूरे खुशी से, पूरे मन से तुम अपना गीत गाते हो, खुशी से जो ये गीत गाते हो। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, प्रोफ्यूज म्यूज़िकल मेलोडियस स्ट्रेन्स, बहुत मीठी ध्वनि है, मीठा स्वर है, इस तरह से तुम गीत गाते हो। और कैसा तुम्हारा गीत है? ऑफ प्री मेडिटेटेड आर्ट। प्री मेडिटेटेड, मेडिटेटेड होता है वैसे कहते हैं ध्यान लगाना, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, जिसको मेडिटेशन भी हम कहते हैं, यानी सोचना। और अनप्रीमेडिटेटेड यानी जिस चीज़ के बारे में पहले से ना सोचा गया हो, जिसके लिए एक और शब्द होता है स्पॉन्टेनियस, बताया होगा। स्पॉन्टेनियस यानी तुरंत कोई चीज़, जो कई बार जो कलाकार होते हैं वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो बिना कुछ सोचे तुरंत ही कोई अपनी कला का ऐसा सुंदर प्रदर्शन कर देते हैं। अगर कवि हैं तो वो कोई कविता तुरंत लिख देते हैं, कोई पेंटर हैं तो तुरंत कोई पेंटिंग सुंदर बना देते हैं, सिंगर हैं तो ऐसा गीत गा देते हैं जो बिना तैयारी के भी वो बहुत सुंदर दिखता है हमें। तो एक आर्ट है उनके पास, एक ऐसी कला है अनप्रीमेडिटेटेड, यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, त्वरित या तुरंत। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जिस बिना तैयारी के आप उस काम को कर सकते हैं। तो वो तभी आप कर सकते हैं जब वो टैलेंट आपके अंदर हो। तो बिकॉज स्काईलार्क हैज़ अ नेचुरल टैलेंट, अ नेचुरल गिफ्ट ऑफ स्वीट वॉइस, एक मीठी आवाज़ का उनको ईश्वर ने जो है एक आर्ट दी है, एक गिफ्ट दिया है। और उस मीठे स्वर से वो अपनी जो है ये ध्वनि जो है, उनके जो गीत हैं वो हम सुन पाते हैं और हम उससे खुश हो जाते हैं। ये अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी खुशी से स्काईलार्क जो है वो अपना गीत गाता है और वो उसकी मीठी ध्वनि से हमारा मन भी जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। आवर हार्ट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस व्हेन वी हियर द जॉयस एंड ब्लिसफुल सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस जी मैम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। स्काईलार्क को ये एड्रेस कर रहा है पोएट। हायर स्टिल एंड हायर, तो द स्काईलार्क, द बर्ड स्काईलार्क इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। हाई माने ऊंचा, हाई माने ऊंचा, हायर माने और ऊंचा, ऊंचा उड़ता जा रहा है। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, स्प्रिंग होता है निकलना कहीं से, स्प्रिंग झरने को भी कहते हैं। तो झरना जैसे पहाड़ में कहीं से भी निकल आता है ना। तो यहाँ स्प्रिंग का मतलब है ऊपर उठना, तो है ऊपर उठना, तो इस तरह से ऊपर उठ रहा है। इट इज़ फ्लाइंग, द बर्ड स्काईलार्क इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई। कहाँ उड़ रहा है और कहाँ से उड़ रहा है? फ्रॉम द अर्थ, नीचे ज़मीन से बहुत ऊंचा जा रहा है। इट इज़ फ्लाइंग हायर एंड हायर, और ऊंचा है। और कैसा लग रहा है वो? लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि फायर होती है, आग होती है, तो आग अगर कहीं लगती है तो इट मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर जाती हैं, उसकी जो लपटें फ्लेम्स होती हैं आग की वो ऊपर जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी लपटें फ्लेम्स होती हैं, तो क्लाउड ऑफ फायर है वहाँ पर वो, एंड इट इज़ ऑल लीपिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो लपटें जो हैं, फ्लेम्स ऑफ फायर, वो जब आग जलती है तो ऊपर ही की तरफ जाती हैं। तो इसी प्रकार लग रहा है कि जैसे द बर्ड स्काईलार्क इज़ ऑल्सो मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, द ब्लू डीप स्काई, आसमान जो है वो कैसा होता है? जो द ब्लू डीप है वो सागर के लिए, ओशन के लिए भी आता है और स्काई के लिए भी, रंग नीला होता है। द ब्लू डीप, कहाँ उड़ रहा है स्काईलार्क? इन द ब्लू डीप स्काई, द स्काईलार्क इज़ फ्लाइंग इन द ब्लू डीप स्काई।
नीले ऊंचे गहरे आसमान में, आसमान बहुत बड़ा है, वहाँ वो उड़ रहा है। दाउ विंगेस्ट, विंग माने पंख, उड़ रहा है। दाउ मीन्स यू, THOU, दाउ यू, तो जो तुम उड़ रहे हो, विंगेस्ट, यू आर फ्लाइंग। अब एक फ्लाई के लिए बेटा 2-3 शब्द होते हैं उड़ने के लिए। फ्लाई भी कहते हैं हम, सोर एक वर्ड आया भी है अगली लाइन में, SOAR, सोर कहते हैं। सेल भी कहते हैं, सेल हालांकि जो पानी में को जो चीज़ तिरती है, यानी जो बिना एफर्ट के, मैं सेल वर्ड आपको समझा चुकी हूँ। जैसे कोई पत्ती अगर हम डाल दें या कोई कागज़ अगर गिर जाए पानी में, तो वो कोई अपने हाथ पैर मार के तो नहीं तैर रहा है, वो अपने आप एफर्टलेसली, उसको हम हिंदी में तैरना कहते हैं, तो सेल उसको कहते हैं। तो सेल भी आता है उड़ने के लिए। जब कई बार आप देखते हैं कि पक्षी जो हैं वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, फ्लटर करना बंद कर देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट अपने पंख रखते हैं, उसके बाद भी वो काफ़ी दूरी तक उड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल। ग्लाइड भी कहते हैं, उसी तरह आकाश में तिरने को ग्लाइड, GLIDE, ग्लाइड भी कहते हैं। तो यू आर फ्लाइंग, यू आर सेलिंग, यू आर ग्लाइडिंग इन द डीप ब्लू स्काई। तुम उड़ रहे हो गहरे नीले आकाश में, तुम यानी स्काईलार्क, पक्षी। एंड सिंगिंग इज स्टिल डस सोर, और उड़ते उड़ते तुम जो है अपना गीत गा रहे हो। यू आर सिंगिंग इज स्टिल माने अभी भी जो है तुम उड़ रहे हो और तुम गीत अपना गा रहे हो। एंड सिंगिंग स्टिल डस सोर, सोर माने उड़ना, भी मैंने आपको बताया था, सोर मीन्स भी उड़ना होता है। तो वाइल यू आर सोरिंग हाई, वाइल यू आर फ्लाइंग हाई, सिंगिंग योर स्वीट सॉन्ग, तुम अब भी अपना मधुर गीत गा रहे हो। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, एंड उड़ते उड़ते गाते ही रहते हो, यानी उड़ते उड़ते तुम ऊंचा उड़ते जा रहे हो और उड़ते, वाइल यू आर फ्लाइंग हाई, वाइल यू आर सेलिंग हाई, यू आर सॉन्ग, तुम अपना मधुर गीत जो है उसको गा रहे हो। तो ये दूसरा स्टैंजा हो गया बच्चों। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न समझ में आ गया? मैम अभी ना ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी हाफ समझ आ रही है। अच्छा, दोबारा से कर लेंगे मैम।